सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे आज के आलेख का विषय है सत्याकर्षण मिथ्याकर्षण। सत्य की महिमा का उच्च स्वर में निनाद करने वाले धर्माचार्यों की संसार के किसी क्षेत्र में किसी काल में कभी भी कमी नहीं रही। सत्य को सबसे बड़ा धर्म, सर्व प्रमुख कर्तव्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन तत्व और यहाँ तक कि साक्षात परमेश्वर ही कहा गया है। किंतु समाज के लिए एक जटिल समस्या सत्य के वास्तविक रूप को पहचानने की है। कठिनाई तो तब आ जाती है जब दो विरोधी शक्तियां पूरी ईमानदारी से परस्पर विरुद्ध तथ्यों को निर्विकल्प रूप से अबाधित सत्य घोषित करती हैं। सत्य की जनसाधारण परिभाषा है, जैसा जानो वैसा कहो, जैसा कहो वैसा करो। परंतु क्या मनोवैज्ञानिक धरातल पर अपने ज्ञान की वास्तविकता को ठीक ठाक आंकना संभव भी है? क्या हमारे जानने और कहने पर भी इतने सामाजिक, नैतिक और आचार संबंधी अवगुंठन नहीं पड़े रहते कि उनमें से झांकता हुआ सत्य भी वस्तुतः अर्ध सत्य ही होता है? इस प्रकार पूर्णतः सच्चा व्यक्ति भी वस्तुतः मनोवैज्ञानिक रूप से सच्चा नहीं। इस प्रकार पूर्णतः सच्चा व्यक्ति भी वस्तुतः मनोवैज्ञानिक रूप से सच्चा नहीं होता, क्योंकि चेतन व अचेतन का सत्य भी पृथक पृथक होता है। मानव समाज तो चेतन के सत्य को ही पूर्णतया नहीं पहचान पाता, अचेतन की बात ही कौन कहे। जन सामान्य के लिए तो सबसे सुंदर सत्य का स्वरूप वह है जिससे लोगों के सामने सच्चा बनकर रहा जा सके और अपना कार्य भी चल जाए। युधिष्ठिर का अश्वत्थामा मारा गया, हाथी हो या आदमी। प्रथम वाक्य जोर से कहना और दूसरा वाक्य धीरे से और उसे भी नगाड़ों के शोर से दबा देना, यही मानव समाज के लिए सरल और आकर्षक मार्ग है। इसे ही युधिष्ठिर सत्य कहा जाता है। सोते जागते, चाहे अनचाहे, सोचे या बिना सोचे मुंह से निकले वाक्य की लाज रखने के लिए सर्वस्व गंवा देने वालों को दुनिया या तो देवता कहती है या पागल। यह तो हुई सत्य के उच्च स्तरीय तात्विक विवेचन की बात। लेकिन जब सत्य का संबंध सत्य के परिणाम और वास्तविक उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखकर आंका जाता है, तो सर्वथा विभिन्न एवं विचित्र आयाम परिदृष्ट होते हैं। कभी कभी तो मिथ्या को ही सत्य के सिंहासन पर सुभूषित कर दिया जाता है, कभी कभी तो मिथ्या को ही सत्य के सिंहासन पर सुशोभित कर दिया जाता है और कभी सत्य को अवैध घोषित कर फांसी पर लटका दिया जाता है। जन साधारण की दृष्टि में प्रसिद्ध उदाहरण है कि यदि कोई गाय का हत्यारा गाय के प्रस्थान मार्ग को जानने वाले से पूछ बैठे कि गाय किधर गई, तो गाय के हत्यारे को झूठ बोलकर बहका देना, उसे पथभ्रष्ट कर देना पुण्य है। सत्य बोलकर गौ हत्या के पाप में भागी बनना घोर पाप और अनुचित आचरण है, क्योंकि सत्य का परिणाम भयंकर है।
यहाँ यह बात भी उठती है कि क्या सत्यवादी यह नहीं कह सकता कि गाय का रास्ता तो जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं, किंतु यह मूर्ख मार्ग होगा और इससे गाय की रक्षा की संभावना भी कम है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो किसी और से भी मार्ग पूछ सकता है। इसलिए राजनैतिक सत्य मिथ्या कथन में ही है। यह मिथ्या, अलीक और असत्य वार्तालाप कभी कभी सद उद्देश्य से प्रदीप्त होने के कारण सत्य की अपेक्षा भी अधिक लोक कल्याणकारी एवं सप्रिय बन जाता है। संस्कृत में एक बहुश्रुत सिद्धांत है, शिखाते वर्धते वत्स गुडोंचिन पिब श्रद्धया, अर्थात एक ज्वरग्रस्त बालक को माता ने कहा, ऐ प्यारे पुत्र, तू रोज अपनी चोटी बढ़ने की चिंता करता है, मैंने उसकी दवा खोज निकाली है, तू ये गिलोय का काढ़ा प्रेम से पी जा, तेरी चोटी अवश्य बढ़ जाएगी। यहाँ स्थिति यह है कि वस्तुतः चोटी बढ़ने से गिलोय के काढ़े का कोई संबंध नहीं। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से यह निरी मिथ्या कल्पना है, किंतु माता की भावना न केवल सत्य है बल्कि एकमात्र शुभ, सुंदर और सत्य है, क्योंकि ज्वरग्रस्त बालक को खुशी खुशी गिलोय का कड़वा काढ़ा पिलाने का अन्य कोई उपाय नहीं है, जिसका परिणाम ज्वर शांति के रूप में अवश्यंभावी है। किंतु अंतर केवल इतना ही है कि माता की रुचि है ज्वर उतारने में और बालक की रुचि है चोटी बढ़ाने में। माता कर रही है कार्य ज्वर उतारने का और कह रही है बात चोटी बढ़ाने की। कौन कहेगा कि माता अपराधिनी है? उसने तो सत्य को असत्य की चाशनी में ढालकर ग्रहणीय बना दिया है। और सत्य मानिए कि संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार में यह मिथ्याकर्षण सत्याकर्षण से भी अधिक व्यापक, आकर्षक एवं पूर्ण प्रचारित है। इसके रहस्य को भेदने के लिए प्रत्येक धार्मिक निष्ठा के कथ्य और कथन के अंतर का विश्लेषण करने से अत्यंत अद्भुत निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जिनके दूरगामी प्रभाव या तो अत्यंत कल्याणकारी होते हैं अथवा अत्यंत विनाशकारी। इस मिथ्याकर्षण के समर्थन में यह मनोवैज्ञानिक सामाजिक तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्तियों का वर्ग सदैव अल्पसंख्यक रहता है और सत्य वचन महाराज कहने वालों की भीड़ सदैव अपरिमित होती है। गिलोय के वास्तविक गुण जानने वाले कम होते हैं और चोटी बढ़ाने की लालसा वाले अधिक। फिर अशिक्षित, अर्धशिक्षित, अल्पशिक्षित एवं श्रद्धा एवं विश्वास के प्रतीक जन सामान्य को किसी भी हितकारी नियम को व्याख्या सहित समझाना जितना दुर्गम, श्रम साध्य एवं कालापेक्षी है, मिथ्या से जोड़कर दिशा निर्देश कर देना उतना ही सुविधाजनक। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जितने समाज, राष्ट्र एवं मानव के लिए हितकारी नियम थे, उन सब का परिणाम स्वर्ग के रूप में आंका गया और संपूर्ण राष्ट्रीय नैतिक और सामाजिक अपराधों को नरक का कारण बताकर नकारा गया। और 200-400 या 1000-2000 वर्षों की बात नहीं, लाखों वर्षों तक इस गिलोय के काढ़े से चोटी बढ़ाने के नाम पर
सामाजिक ज्वर का इलाज किया जाता रहा। इस प्रकार यह मिथ्याकर्षण अपने आप में एक सामाजिक वरदान ही सिद्ध हुआ। इस वरदान के साम्राज्य की पुण्यस्थली में झमेला तब उत्पन्न होता है जब कोई चपल मन जिज्ञासु बालक उस प्रच्छन्न मिथ्या संबंध को खोज निकालता है। तब उसे जड़ उतरने की चिंता नहीं रहती और केवल चोटी की चिंता में वह सूरदास के स्वर में पुकार उठता है, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पीवत भयो, यह अबहू है छोटी। क्योंकि वह जान जाता है कि दूध या गिलोय पिलाने से चोटियां नहीं बढ़ती। तनाव की ऐसी स्थिति में जो वृत्तृष्णा उसके मन में जन्म लेती है, वह दूध या गिलोय को ही नहीं अपितु अपनी वेगवती घृणा की भावधारा में दूध और गिलोय पिलाने वाले गुरुजनों को भी बहा ले जाती है और जन्म लेती है एक कठोर भौतिकता या निशंस नास्तिकता, जो या तो मानवता को एक नवीन दिशा दिलाने का आधार बनती है अथवा विचित्र विध्वंस की भूमिका का आवाहन करती है। इससे भी अधिक विचिकित्सक इस मिथ्याकर्षण मार्ग में यह है कि आदेश मानने वाले के ठोस अज्ञान से पूर्ण आश्वस्त आदेशदाता सत्य उद्देश्य के स्थान पर जब अपने स्वार्थों को ले आता है। इससे भी अधिक विचिकित्सा इस मिथ्याकर्षण मार्ग में ये है कि आदेश मानने वाले के ठोस अज्ञान से पूर्ण आश्वस्त आदेशदाता सत्य उद्देश्य के स्थान पर जब अपने स्वार्थों को ले आता है, तब चोटी बढ़ने की बात तो वही रहती है। गिलोय के स्थान पर भांग और संखिया भी आ सकता है, अथवा ज्वर का कोई कारण ही ना हो, केवल चोटी बढ़ाने के चाव का अनुचित लाभ उठाते हुए अपने निजी लाभ के लिए गिलोय, भांग, संखिया या कुछ भी बेचने की दुकान सजाने के लिए भी ये आदेश दोहराए जा सकते हैं। वस्तुतः भारत के अनेक प्रसिद्ध मत मतांतरों के विशिष्ट धर्माचार्यों और मठाधीशों ने सस्ती गिलोय की दुकानें ही बार बार खोली और खुलवाई, सजाई और सजवाई। इस मिथ्याकर्षण से समाज की हानि ही अधिक हुई है। प्रश्न केवल यह है कि आखिर कब तक सत्य के नाम पर इस मिथ्याकर्षण का धीमा जहर, स्लो पॉइजन हम अपने जन सामान्य में बांटते रहेंगे और जहर खुरानी, स्लो पॉइजनिंग को अपने जन सामान्य के प्रति अर्पित करते रहेंगे। क्या विज्ञान के क्षेत्र में प्रति क्षण उन्नति करता हुआ समाज अभी तक भी इस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है कि बच्चों से कहा जाए या बच्चों से कहा जा सके कि गिलोय पीने से तुम्हारा ज्वर उतर जाएगा और चोटी तो प्राकृतिक नियम से स्वयं बढ़ेगी। ज्वर उतारना आवश्यक है, चोटी की चिंता छोड़ और ज्वर की कौड़ी औषधि पी ले। वैसे वस्तु स्थिति यह है कि चोटी बढ़ाने के लिए माता से प्रार्थना करने वाले बालक आज के युग में शायद किसी आदिवासी बस्ती में तो भले ही मिल जाएं, अन्यथा संभावना कम ही है। परंतु प्रश्न चोटी, गिलोय, दूध, भांग, ज्वर, संखिया का नहीं है। ये तो मात्र समझाने के लिए बीज गणित में प्रयोग किए जाने वाले XYZ या ABC इत्यादि की तरह अभिव्यक्ति के तौर पर प्रयोग किए गए। वास्तविक प्रश्न मिथ्याकर्षण को सत्याकर्षण के रूप में बदलने का है।
वास्तविक प्रश्न मिथ्याकर्षण को सत्याकर्षण के रूप में बदलने का है। और यह मिथ्याकर्षण केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु समाज, परिवार, साहित्य और राजनीति में भी अपना पूर्ण दबदबा कायम किए हुए है, जिसकी सविवरण चर्चा करना अनुशासन पर्व की वेला में समीचीन नहीं। किंतु यह कहना अवश्य समीचीन होगा कि सुशीघ्र ही ऐसा युग आ रहा है जब प्रत्येक क्षेत्र में अस्पष्टवादिता अथवा मिथ्यावादिता का स्थान सत्यवादिता और स्पष्टवादिता को देना ही होगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबने मुझे बहुत ही मनोयोग से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।